तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो ओडीआई सीरीज का आगाज होने वाला है, रांची में पहला ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले एक बड़ी न्यूज़ विराट कोहली को लेकर आ रही है और विराट कोहली भाई अब डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं। विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे विराट कोहली। ये जो ओडीआई सीरीज खत्म होगी इसके बाद जो 24-25 दिसंबर से जो विजय हजारे की जो ट्रॉफी शुरू होगी उसमें विराट कोहली 2010 के बाद तकरीबन 16 साल बाद विराट कोहली आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी डीडीसीए ने इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं करी है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब जो है विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट जो रणजी के गेम्स होते हैं उसमें आप सॉरी रणजी नहीं, विजय हजारे के जो गेम्स होते हैं उसमें आपको खेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है टेस्ट से वो संन्यास ले चुके हैं, T20 से संन्यास ले चुके हैं, सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट वो खेल रहे हैं। और विजय हजारे जो है वो जो सीजन अब अपकमिंग शुरू होगा 2025-26 वाला दिसंबर से, उसमें फीचर करते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखो अभी ये रिपोर्ट्स हैं, इसमें दावा नहीं किया गया है। लेकिन विराट कोहली ने बीसीसीआई को जो इंटरव्यू दिया उसमें भी कई चीज़ें ऐसी रखी जिसको देख के ये साफ तौर पे लग रहा है कि भाई विराट कोहली अब ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स खेलना चाहते हैं। क्योंकि 2027 का जो वर्ल्ड कप है, अगर आपको फिट रहना है, टच में रहना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने पड़ेंगे। और उसके लिए विराट को भाई इंडिया रहना पड़ेगा। आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड के साथ भी अपनी एक सीरीज़ है ओडीआई की, वो भी आपने खेलने। लेकिन उसके बीच में जो टाइम है उसमें सारे गेम्स तो नहीं विजय हजारे के, बट कुछ गेम्स में विराट कोहली आपको फीचर होते हुए नजर आएंगे। कल आपने एक रिपोर्ट देखी थी जहां पर यह दावा किया गया था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर इस सीरीज के बाद मीटिंग होगी। लेकिन दैनिक जागरण ने इसकी जो खबर थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, कल ये रिपोर्ट थी और दैनिक जागरण ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं भाई, ऐसी कोई मीटिंग नहीं करी जाएगी रोहित विराट के ऊपर, ना ही गंभीर के ऊपर। गंभीर भी 2027 तक कोचिंग में बने रहेंगे सेटअप में, और रोहित विराट के फ्यूचर प्लान्स को लेकर कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं रखी जाएगी। लेकिन कल तक ये दावा किया जा रहा था कि ये जो 3 मैचेस हैं साउथ अफ्रीका के साथ, अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे चीजें होती हैं तो फिर आप पर गाज गिरने वाली है। लेकिन ये मीटिंग क्यों रखी जा रही है, ये मीटिंग का पर्पस क्या है? ये मीटिंग का पर्पस ये है कि 2027 तक जो आपको वर्ल्ड कप की टीम बनानी है, क्या उसमें आपके सीनियर प्लेयर रहेंगे? अब सीनियर में यहां पर कौन कौन है? अगर वैसे ज़्यादातर देखें, आपके विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, रविंद्र जडेजा है। इस सीरीज में रविंद्र जडेजा को भी पिक किया गया है, तो ये आपके सीनियर लॉट है। लेकिन जो आपके जो यंगस्टर हैं, जो आपका ट्रांजिशन फेज वाला चल रहा है, उसमें भाई शुभमन गिल आपको कप्तान, सभी को पता है कि वो बना दिए गए हैं और 2027 में वही ओडीआई में आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यही है विराट कोहली को लेकर कि भाई आपको जो डोमेस्टिक के विजय हजारे के गेम्स हैं वो खेलने पड़ेंगे। बट रोहित को लेकर ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है। क्या रोहित डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, विजय हजारे के गेम्स नहीं खेलना चाहते? क्योंकि इससे पहले ये भी हमने देखा था, जो एक्टिवली क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, जो मतलब अभी इंडिया के लिए खेल रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उनके पास फ्री टाइम है तो वो जाकर डोमेस्टिक सर्किट अपना खेल सकते हैं, डोमेस्टिक के गेम्स खेल सकते हैं। इससे पहले खबर रोहित को लेकर भी आई थी कि वो खेलेंगे, बट जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है उसने मना कर दिया था कि भाई हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना रोहित ने हमें कुछ कन्वे किया है और ना हमें उनकी टीम की तरफ से कुछ ऐसी जानकारी मिली है। बट अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि भाई जो विराट कोहली हैं, विराट कोहली दिल्ली के स्टार बल्लेबाज, वो आपको विजय हजारे के जो कुछ गेम्स हैं उसमें खेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि उसके बाद आपको न्यूजीलैंड के साथ सीरीज भी खेलनी है, तो समय कम रहेगा, तो कुछ एक गेम्स हो सकते हैं जो विराट कोहली खेलेंगे। लेकिन जब तक भाई डीडीसीए से कंफर्मेशन नहीं आ जाती तब तक इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि लंदन में रहते हैं, फिर यहाँ से खेलकर लंदन जाएंगे, लंदन से फिर वापस इंडिया आएंगे, दिल्ली आएंगे, तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा विराट कोहली के लिए। लेकिन अगर आपको 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है तो फिर आपको कहीं ना कहीं अपनी फिटनेस प्रूव करनी पड़ेगी।
और अपने आप को टच में रखने के लिए, क्योंकि कल भी प्रैक्टिस हो रही थी तो वहाँ पर विराट कोहली काफ़ी मोमेंट्स पर ऐसा हुआ कि बीट होते हुए नजर आए, रोहित शर्मा भी काफ़ी मोमेंट पर बीट होते हुए नजर आए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़, आपके केएल राहुल, बाकी जितने भी प्लेयर्स बैटिंग में नेट्स में बैटिंग कर रहे थे वो काफ़ी अच्छे टच में नजर आ रहे थे। तो वही होता है कि भाई धीरे धीरे जब आपकी एज बढ़ती है तो बिल्कुल आप पर फर्क पड़ता है। लेकिन विराट कोहली ने इंटरव्यू में एक खास बात करी कि भाई मैं जहां भी खेलूं, कभी भी खेलूं, मैं अपना 100% देता हूं, मैं कभी भी 95% के साथ नहीं उतरता। और आपको याद होगा विराट कोहली ने बोला है कि जिस दिन मेरे को लगेगा भाई मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूं, उस दिन मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। लेकिन भाई अभी भी देखिए विराट कोहली की कमिटमेंट है, रोहित शर्मा की कमिटमेंट है। अब वो विजय हजारे के गेम्स खेलेंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ वाकई में जो विराट कोहली हैं 2027 के वर्ल्ड कप खेलने के लिए इतने इच्छुक हैं कि भाई वो अब डोमेस्टिक के जो गेम्स हैं आपके विजय हजारे के वो भी खेलेंगे। लेकिन भाई जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तो हम भी आपके रिपोर्ट्स के तौर पर दावा कर रहे हैं। लेकिन रोहित के ऊपर भी ऐसी कोई अपडेट आनी चाहिए। रोहित ने देखो फिटनेस पे काम किया है लगातार, 10 से 12 किलो उन्होंने वेट कम किया है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में देखा था, उससे पहले उनकी तस्वीरें आई थी, वो भी खूब ज़्यादा वायरल हुई थी। और अभी जो नेट्स में उन्होंने जो पसीना बहाया, जो तस्वीरें आपने देखी, उसमें तो और ज़्यादा स्लिम ट्रिम नज़र आ रहे हैं। तो भाई विराट खेल सकते हैं तो रोहित क्यों नहीं खेल सकते भाई? तो रोहित के ऊपर भी खबर आनी चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि भाई रोहित भी डोमेस्टिक सर्किट में उतरना चाहते हैं, डोमेस्टिक के गेम्स खेलना चाहते हैं। क्योंकि बीसीसीआई बोलती है कि भाई जो डोमेस्टिक खेलेगा वही इंडिया खेलेगा। ऐसे नियम कायदे कुछ बनाए गए थे, बट ये सीनियर प्लेयर है, इनको कौन बोलेगा। बट रूल इज रूल, सबके लिए बराबर है। और ऐसी रिपोर्ट ये भी आई थी कि भाई फिटनेस आपको प्रूव करनी पड़ेगी और टच में रहने के लिए आपको डोमेस्टिक के गेम्स खेलने पड़ेंगे। अगर ऐसा मीटिंग होने वाली है दोनों को लेकर तो बिल्कुल जायज़ भी है। बीसीसीआई अगर ये कह रहा है दोनों सीनियर प्लेयर्स को कि भाई देखो ऐसा है, अगर आपने 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है तो भाई हम आपको हटा नहीं रहे, हम आपको निकाल नहीं रहे, बट आपको क्या है अपनी फिटनेस बनाए रखनी है। और जो कहते हैं ना कि भाई प्रैक्टिस करेंगे तो रोज बल्ला चलेगा तो बैटिंग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये सारी चीजें होंगी तब जाके आप 2027 वर्ल्ड कप के लिए फिट होंगे। और आज रोहित शर्मा का भी इंटरव्यू हुआ बीसीसीआई टीवी पर, उन्होंने भी बोला कि भाई चाहे 28 की बात हो या 38 की बात हो, मेरे उसमें कभी जब देश को रिप्रेजेंट करने की बारी आती है तो उसमें कमी पेशी नहीं छोड़ता। मैं हमेशा उसी तरीके के इंटेंट से खेलना चाहता हूँ। मैं एज अ ओपनर खेल रहा हूँ, 20 साल में मैंने खेलना शुरू करा था, आज 38-39 के वो हो जाएंगे जब ओडीआई वर्ल्ड कप वो खेल रहे होंगे। होपफुली हम चाहते हैं कि वो ओडीआई वर्ल्ड कप खेलें, लेकिन तब भी उनका इंटेंट वही था, आज भी उनका इंटेंट वही है, बल्कि आज तो और ज़्यादा उनका जो इंटेंट है वो खतरनाक हो गया। बॉलर्स को भाई कुछ समझते ही नहीं है रोहित शर्मा। आपने ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा, टी20 वर्ल्ड कप में देखा, चैंपियंस ट्रॉफी में देखा, जब जब उन्होंने कप्तानी करी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की, ऊपर से आते थे नई बॉल को थोड़ा सा जो शाइन बिगाड़ने वाला काम करना, मार धाड़ करना, नीचे के बल्लेबाजों के लिए आसानी कर देना, तो वो रोहित शर्मा शुरुआत से काम करते हैं। और सेल्फलेस जैसे बोलते हैं ना कि भाई सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस क्रिकेट खेलना रोहित शर्मा ने जब से शुरू किया तब से उनको फ़ायदा भी हुआ है। और हो भी क्यों ना कि भाई ये जो रोहित शर्मा की अप्रोच है टीम इंडिया को, चाहे वर्ल्ड कप हो, टी20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने मदद भी करी है। तो ये अप्रोच रोहित शर्मा अगर कैरी करेंगे तो बिल्कुल 2027 का वर्ल्ड कप भी टीम इंडिया जीत सकती है। क्योंकि रोहित का बस एक ही सपना है कि 50 ओवर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जीतना है। तो अभी के लिए इजाज़त, इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।